आप देख रहे हैं वक्त की रफ्तार न्यूज़ 24। मैं हूं आशीष राय। इस समय हम लोग मौजूद हैं ज्ञानपुर तहसील के बिहसपुर ग्राम सभा रामलीला मैदान में, जहां यह ग्रामीणों का आरोप है, रामलीला के तमाम उन पदाधिकारियों का आरोप है कि रामलीला के ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जो कि मालूम पड़ा कि यहाँ 3 बिस्सा ज़मीन लिखाया जाता है, उसको कन्वर्ट करके 40 बिस्सा ज़मीन का सट्टा करा लिया जाता है। उसी फर्जी दस्तावेज के तहत यहाँ पे प्लाटिंग का काम भी, जैसा आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, चालू हो गया है। आइए हम कैमरे के माध्यम से कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि वास्तव में यह मामला है क्या। कहीं समक्ष अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला है या नहीं है, यह हम पहले रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, पहले हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। क्या मामला है पूरा? आपका क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम राजू खरे है हमारा नाम। मैं रामलीला का प्रबंधक हूँ। हमारी लोग के बाप दादा पुश्तैनी रामलीला चली आ रही है। 1875 से रामलीला स्टार्ट हुई है, अभी तक चली आ रही है। 152 साल 80 साल हो गए। शुरू में 10 बिस्सा ज़मीन माननीय दीनानाथ जी द्वारा लिखाया गया है, वो भी गलत लिखाया गया है। उन लोगों का खतौनी में नाम भी नहीं आया, न 41-45 आया, न किसी में आया। 1950 में नाम उनका बोल रहा था। उसके माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री जो है जोखू लाल को करी गई। शुरू में स्टार्टिंग वहीं से करी है। फिर उसके बाद 2000 में उसी आदमी ने हमारे परिवार को 14 लोगों को मरा दिखा के बाहर भदोही जिला के अंदर ज़मीन बेचा है उसने। और वही आदमी 2000 में मरते मराते उन्होंने फर्जी सट्टा करा है। सट्टा में भदोही की ज़मीन भी लिखा है और ये अपने रामलीला मैदान का भी लिखा है 9 बिस्सा ज़मीन। अरे जी, जो सट्टा किए हैं या जो रजिस्ट्री किए हैं, उनका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले थे? ये रैयापुर वालों ने रजिस्ट्री कराया था। वो किसको किए थे रजिस्ट्री? जोखू ने रैयापुर वालों ने कराया। अब रैयापुर वाले ने जो है वो शशि मिश्रा और उनके परिवार वालों को ज़मीन लिख दिया सट्टा। उनका लीगल ज़मीन यहाँ कितना है? इसका जोखू का जो सट्टा किए हैं उनका लीगल ज़मीन कितना कुछ है? नहीं, 3 बिस्सा मात्र। 3 बिस्सा? 3 बिस्सा। बाकी सब दस्तावेज अभी जांच हो जाएगी तो टोटल फर्जी निकलेगी। जैसा कि कुछ राजस्व के टीम भी यहाँ आए थे, जैसा सुनने में आया है, तो वो क्या करके गए? सीमांकन करके गए या उनका अलग करके गए? वो लोग जैसे हमारे खरे परिवार का नाम आज भी 45 लोगों का नाम है, उनको नोटिस भेजे होते राजस्व विभाग कि मैं ज़मीन नाप रहा हूँ, तो सब आ जाते। कोई बाहर में मारा रह रहा है, कोई वहाँ रह रहा है, कि ऐसा नहीं है, सब आते। लेकिन इन्होंने जो है लेखपाल के माध्यम से इन्होंने ज़मीन नपवा भी लिया और जोतवा भी दिया, उसके बाद मकान भी गिरा दिया। सब मनमानी ढंग से हुआ। तो आप उनसे बात करने की कोशिश किए? बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कल नहीं परसों में रखेंगे प्रोग्राम। और आज हमने बुलाया था तो आए नहीं। अच्छा, शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग? शासन प्रशासन यही कि भाई जो लीगल है वो देख लें और उसके अनुसार से काम करें। भाई 41-45 तक मत जाएं, उसके पीछे जाएं कि देखें कि नाम किसका था, दीनानाथ का नाम था कि नहीं था, दीनानाथ ने कैसे बेच दिया, किस आधार पर बेचा दीनानाथ। क्या ये भूधरी जमीन है या भूधरी है? रामलीला के नाम? रामलीला अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है टेस्ट में रामलीला पे। अब ये साल 2 साल में सब कोई करने वाले थे कि रामलीला ज़मीन जो है रामलीला के नाम दे देंगे सब कुछ। सब हमारा परिवार एक जगह तो रहता नहीं, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई वहाँ फ्रांस में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। लोकल जो लोग हैं जब सब इकट्ठा होंगे तो रामलीला ज़मीन जो है रामलीला में दान दे दिया जाएगा। इसका जैसा खरे जी से बात कर रहे थे, आपने बताया कि मेरे फैमिली में यहाँ अधिकतर लोग रहते नहीं हैं, सब कहीं न कहीं विदेश में रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं। और इन लोगों को तब सूचना मिली जब यहाँ पे अतिक्रमण चालू हुआ। और आप लोग ये खरे परिवार के 40 जनों का 40 शेयरदार हैं इस भूधरी ज़मीन में, जो कि इनके कहने के मुताबिक ये है कि हम लोग रामलीला मैदान को यह दान में देने वाले हैं ज़मीन, और इस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। आइए हम जोड़ते हैं ग्राम प्रधान जी को कि ये क्या कहना चाहेंगे। प्रधान जी, परिचय देते हुए क्या पूरा मामला है? संज्ञान बिहासपुर में
रामलीला मैदान यहाँ लगता है। 152 वर्ष पूरे हो गए हैं, 152 होने वाले हैं, 151 पूरे हो गए हैं। जबकि यहाँ सीएम मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, जिलाधिकारी महोदय पूरे जिले के अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, पूछे भी हैं प्रधान जी ज़मीन कैसा है। हमने कहा कि सर खरे परिवार ने यहाँ रामलीला मैदान लगवाते हैं विजयदशमी दशहरा पर, जानकारी भी उनको दिया था। अभी ये लोग जमीन दिखा के प्लाटिंग कर रहे हैं, इसकी जांच। तो क्या ये वैध जमीन है जिसको ये प्लाटिंग कर रहे हैं? परिवार की जमीन है, वो तो बताएंगे ना। नहीं, आप ग्राम प्रधान हैं और गांव के प्रथम नागरिक हैं, उस हिसाब से आप भी एजेंट हैं, आपको भी मालूम होगा कि वास्तव में यह खरे परिवार का जमीन है कि जो प्लाटिंग करा रहे हैं उनका है। उसकी जांच किया जाए, बिना जांच किए क्या पता चलेगा। अच्छा, जैसा आप प्रधान जी को सुन रहे थे कि आपने कहा कि खरे परिवार का जमीन है, इसकी जांच की जाए, तो एक बार मैं पुनः फिर आला अधिकारियों से, जिले के तमाम आला अधिकारियों से यह मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ये सामाजिक प्लेस है, किसी एक का प्लेस है नहीं। अगर खरे परिवार वास्तव में रामलीला मैदान को दान देना चाहता है तो ऐसे लोगों का संरक्षण करना भारत सरकार और जिले के तमाम अधिकारियों का फर्ज होता है। और यह एक सामाजिक प्लेस है जहां की हमें तमाम प्रकार की वह यादें दी जाती है कि जिसको हम कहें कि सनातन पद्धतियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ रामलीला को दिखाया जाता है ताकि बच्चे उस चरित्रण को अंकलन कर सके। तो मैं एक बार पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और साथ में जिले के तमाम आला अधिकारियों से यह करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यहाँ इस कमेटी से मिलें और यहाँ इस ज़मीन की पूरी जांच कराएं, इसकी क्या नवैयत है। उसके बाद में किसी भूमाफिया के चंगुल से इस ज़मीन को अगर नहीं रहता है उनका तो उसको आज़ाद कराएं और पुनः रामलीला मैदान के नाम पे इसकी स्वीकृति की जाए। आइए हम कुछ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम है चाचा जी? मिश्रा जी, क्या यहाँ की क्या नवैयत है और क्या पूरा प्रकरण है, बता सकते हैं? यहाँ की नवैया मतलब कैश परिवार की भूमधरी जमीन है। मतलब यहाँ विगत मतलब 152 वर्षों से रामलीला मतलब कि हमारे पूर्वजों के माध्यम से मतलब होता चला आ रहा है। आज हम लोग भी सक्रिय हैं इस पर और इस पर फर्जी ढंग से मतलब कि लोग मतलब कि सट्टा बनामा मतलब कर दिए हैं। मतलब जो भी नहीं किया उसका नाम मतलब कि मृतक है उनका भी नाम मतलब करके मतलब कि अपना वो क्या नाम से बनवा करके मतलब बनामा मतलब फर्जी है। मतलब जो असलियत है, जो सही है मतलब लीगल मतलब अपना मतलब नाम के लिए, बाकी मतलब भाई रामलीला की जो जमीन है मतलब इसको मतलब कि छोड़ दें मतलब हमारी बरकरार मतलब होती रहे मतलब। हाला, आप देख रहे हैं हमने ग्रामीण से बात किया और जो ग्राम सभा के प्रथम नागरिक होते हैं प्रधान जी, हम उनसे भी बात किए, कमेटी के अध्यक्ष से भी बात किए और यह खैर जांच का प्रक्रिया है कि तमाम राजस्व टीम आए, यह जांच की प्रक्रिया है। जांच होने के बाद में ही पता लगेगा यह रामलीला का है या खरे परिवार का है या जो प्लाटिंग करा रहे हैं उनका है। लेकिन आरोप यहाँ प्रत्यारोप यही लग रहा है कि जालसाजी करके यह एक बार सट्टा कराया जाता है प्रथम में और द्वितीय बार में फिर रजिस्ट्री करा ली जाती है और उसके बाद में कैमरे के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है। तो मैं जिले के अधिकारियों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आप आए यहाँ जांच करें, क्या इनकी जांच आख्या आती है उस हिसाब से आप कार्य करें। वक्त की रफ्तार न्यूज़ 24 के साथ आशीष राय की खास रिपोर्ट। पूर्व प्रधान जी से बात करेंगे। अभी हम वर्तमान प्रधान जी से बात कर रहे थे लेकिन अब पूर्व प्रधान भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि यह पूरा मामला है क्या, जानने की कोशिश करूंगा। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव नाम है मेरा, यहीं का निवासी हूँ मैं। रामलीला मैदान में जो अतिक्रमण हो रहा है इसके बारे में मेरा कहना यह है कि जो लीगल प्रोसीजर है इसका, वो ये मुंशी जी लोगों की ज़मीन है, इतनी ज़मीन है ये, और जितना सट्टा हुआ है, पहले यहाँ जोखू मौर्य करके रहते थे। जोखू मौर्य इन्हीं के परिवार, श्रीवास्तव जी के परिवार से कुछ लोगों ने इनको रजिस्ट्री किया या कैसे लिखाया था कैसे नहीं, उनका मकान था। उनका मकान जब यहाँ था तो वो बेच दिए और किसी को, और उसके बाद वो और किसी को सट्टा कर दिए, वो अपना बनवा रहे हैं। जितना उनका लीगल हो
वो अपना लेकर के बगल हो जाए, मुंशी जी लोगों का ज़मीन जो कितना लीगल है उनको दे दें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि आप अभी पूर्व प्रधान जी को सुन रहे थे और उन्होंने भी यही अपने बातों में यही कहा कि जो मुंशी जी लोगों का जगह है उनको मिल जाए और जो वो लिखाए पढ़ाए हैं उनको मिल जाए, जो रामलीला की जगह है उनको मिल जाए। हालांकि यह जांच की विषय है, यह टीम जांच करेगी, हम आप नहीं करेंगे। यह राजस्व टीम का क्या इस पर राय होता है, फिर पुनः किसी अधिकारी के बयान के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।